आर फैशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट फैशन अपडेट्स के लिए। चैनल आर फैशन पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडीज़ शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। अब उसके हिसाब से ये मेरी मेज़रमेंट है। लेंथ है मेरी 25, जिसमें मैं 2 इंच मार्जिन का रखूँगी। शोल्डर है 15, उसका मैं हाफ़ लूँगी। चेस्ट है 36, जिसका हम 1/4 लेंगे। उसमें 1/4 इंच ईस का देंगे और 1.5 मैं मार्जिन का लूँगी। इसी तरह मुझे वेस्ट और हिप लाइन की भी मेज़र लेनी है। अब फैब्रिक को मैंने इस तरह से ये डबल फोल्ड किया है। यहाँ से मैं पहले बैक की कटिंग करूँगी। अब हम लेंथ लेंगे 25 + 2 27 पे मार्क करेंगे लेंथ। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर है मेरी मेज़रमेंट में 15, उसका हाफ लूँगी मैं 7.5। यहाँ से 1/2 इंच ड्रॉप करूँगी। यहाँ से आर्म होल मेरी मेज़रमेंट में है 7.5। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से होगी हमारी चेस्ट मेज़रमेंट जो है 36, उसका 1/4 लेंगे हम 9 इंचेस। 9 इंच में मैं 1/4 इंच तक मैं लूजिंग के लिए लूँगी और 1.5 यहाँ से मार्जिन का लूँगी। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मेज़र लगाएंगे जो 15 इंच नीचे आती है। वेस्ट है 30 का 1/4 करेंगे 7.5। 7.5 उसमें 1/4 इंच लूजिंग के लिए देंगे और 1.5 सेम मार्जिन का। अब यहाँ 21 इंचेस नीचे हम लेंगे हिप मेज़रमेंट जो है 34, उसका 1/4 होगा 8.5। उसमें भी 1/4 इंच लूजिंग का छोड़ के और ये हम मार्जिन का देंगे। अब इन मार्क्स को हम इस कर्व की हेल्प से जोड़ देंगे। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हाफ में मार्क करके इस तरह से शेप देना है। यहाँ से नेक की मेज़र करके 3 इंच तक मैं नेक की मेज़र लूँगी और यहाँ से ये स्लोप डाउन ले लूँगी इस तरह से। यहाँ नीचे से हम 1.5 पे मार्क करेंगे और इस तरह राउंड शेप दे देंगे। अब ये बैक फ्रंट की कटिंग करेंगे हम। अब उसके लिए मैं फैब्रिक लूँगी। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे जिसके लिए मैंने ये
इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक को बिछाएंगे। फ्रंट में यहाँ ओपन साइड में हमें 2.5 एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक, और सेम हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे सेंटर मार्क से थोड़ा सा आगे। ये फ्रंट ओपनिंग बनेगी। अब हम सिर्फ बैक में नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंच पे मैंने मार्क किया था, यहाँ 1/2 इंच तक हमें कट करना है। इस तरह से। अब फ्रंट में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो ये सेंटर मार्क है, यहाँ से हमें 3/4 इंच तक मार्क करना है और फिर इसको कट करना है। इस तरह से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के बाद अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। शर्ट में हम पहले ये जो फ्रंट ओपनिंग है वो स्टिच करेंगे। ये जो हमने सेंटर में मार्क किया था, हमें इस तरह से ये फोल्ड करना है। अब यहाँ पे स्टिच करना है। ये दोनों साइड से रेडी करके अब हम इनको पहले बैक में अटैच करेंगे। बैक में जो हमने ये नेक की कटिंग की है, हमें यहाँ तक स्टिच करना है। अब ये स्टिच करके हम फ्रंट में नेक की कटिंग करेंगे। अब नेक को इस तरह से रख के और लेंथ में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ इस शेप में हम कट कर देंगे कॉलर के लिए। नेक की कटिंग के बाद हम कॉलर की मेज़र लेंगे इस तरह से, ये डबल फोल्ड में। ये 16 इंच का मेरा कॉलर आ रहा है। अब हम 16 इंच के कॉलर की कटिंग। कॉलर के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसे ये इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। यहाँ से मैं ये 8 इंच का मेरा कॉलर है और 1/4 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे लेना है मार्जिन का। यहाँ पे मैं पहले इस फैब्रिक को स्ट्रेट कर दूंगी। यहाँ से 1/4 इंच ऊपर मार्क करके और हमें ये थोड़ा सा राउंड शेप देना है। इस तरह। अब यहाँ से 1¼ तक मैं मार्क करूँगी। अब ये इसी शेप में मुझे कट करना है। अब सेम एक ऐसा और फैब्रिक कट करना है, इसको फोल्ड करने के लिए नीचे। यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ूंगी और यहाँ से
कॉलर में यहाँ पे 1 इंच मार्क करके ऊपर के पोर्शन की हमें मेज़र लेनी है। यहाँ से ये आ रहा है 7¼ इसमें मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लूँगी। 7½ पे हम कट करेंगे। अब ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे हम 7½ पे मार्क करेंगे। ये इसको भी मैंने इस तरीके से डबल लिया है। यहाँ पे मैं ये 2½ इंच तक लेंथ लूँगी इसकी। यहाँ से शेप देने के लिए मैं ये एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरीके से। अब ये कॉलर की कटिंग कर लेंगे हम। इस कॉलर के नीचे भी हम एक और फैब्रिक लगा के इसको रेडी करेंगे। पहले हमें ये इस तरह से स्टिच करना है। कॉलर रेडी करके हमें इसे पहले सीधा कर लेना है। कॉलर रेडी होने के बाद अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। ये मेरा है सेंटर मार्क और इस सेंटर मार्क को मिला के यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है और एक रफ स्टिच इस पे करनी है। रफ स्टिच से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ये जो दूसरी कटिंग की थी इसको हम रख के और यहाँ से स्टिच कर देंगे इस तरह। इस तरह स्टिच करके अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये कॉलर रेडी होने के बाद अब हम इसको अटैच करेंगे। कॉलर रेडी होने के बाद अब हम इसको अटैच करेंगे। ये सीधे साइड से हम स्टार्ट करेंगे। कॉलर इस तरह से ये अटैच करके अब हम इस तरह ये फोल्ड कर देंगे। ये कॉलर पूरा अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पूरे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ½ फीट तक इसमें स्टिच करेंगे। यहाँ हमें कॉलर तक ऊपर तक लेनी है स्टिच। पूरा घुमाते हुए पूरे कॉलर में ये स्टिच कंप्लीट होने के बाद अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स में आप जैसा भी पैटर्न चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। स्लीव्स को अटैच करके ये गोलाई वाली साइड में आप छोटे छोटे कट लगा के
इसको इस तरह फोल्ड करके और यहाँ पे हम एक स्टिच कर देंगे जिस तरह हमने कॉलर में की थी। ये हाफ फिट तक पूरे में स्टिच कर देंगे। ये टक रेडी करके हम साइड्स को बंद कर देंगे। साइड्स में हमने ये मार्किंग कर रखी है। यहाँ स्लीव्स की आपकी जो भी मेज़र हो, यहाँ आपकी स्लीव्स की जो भी मेज़र हो उस हिसाब से यहाँ से बंद करना है। साइड से स्टिच करके अब हम नीचे से फोल्डिंग करेंगे। ये जो हमने नीचे गोलाई वाला शेप दिया था, इसको आप कभी भी फोल्ड करें। गोलाई वाले शेप में हमें पहले एक इस तरह से स्टिच करनी होती है। इसको हम पहले सिंगल फोल्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये शर्ट पूरी रेडी हो चुकी है और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।